जब मृत्यु होती है ये शरीर भी साथ में नहीं जाता, कुटुंब के लोग भी साथ नहीं जाते, धन दौलत भी साथ नहीं जाती, लेकिन फिर भी कुछ जाता है। क्या जाता है साथ? जो जाता है सो जाता है। मैं बताऊंगा क्या जाता है। पुण्य और पाप, सत्कर्म और दुष्कर्म के संस्कार जीव के साथ में जाते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार अगले जन्म का निर्धारण होता है। कर्मों के अनुसार बच्चे शैतानी बहुत कर रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं। यशमाल कमांडो सबको पसीना छूट रहा है, तुरंत पहुंचना चाहिए, मेरा चित्त उधर न जाने पाए। बच्चों को बाहर करो, या तो बाहर हो जाएं या तो शांत रहें, दो में से एक काम करना पड़ेगा। शांति से बैठो बच्चों, सुनते रहो, आनंद लेते रहो, गुरु जी की तरफ ध्यान रखो। तुम्हें मन की बात बता रहा था। मनुष्य का मन एक तो शरीर है, दूसरा मन है, तीसरे आत्मा है। ये तीन चीजें मिलकर के जीवन बनता है और इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते, देवियां भी तरसती। वो जीवन हमें आपको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास से जब लौट कर आते हैं अयोध्या में, पूर्ववासियों की एक मीटिंग करते हैं जिसमें ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, मुनि, देवता सब आते हैं। उस सभा में राम ने जो संदेश दिया था, 14 वर्ष के वनवास में जो भी समस्याएं आई उनका वर्णन नहीं किया, वो प्रपंच कुछ नहीं बताया, सीधे प्रवचन सुनाया। राम भगवान प्रवचनकार थे। राम भगवान ने कोई कथा वथा नहीं सुनाया, न भागवत कथा न कोई शिव कथा, सीधे प्रवचन सुनाया जैसे मैं सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। इतना अच्छा जीवन मिला, सोचिए ये जीवन देवता भी चाहते हमको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा उनको। देवता इस इंतजार में हैं हम कब मनुष्य बनेंगे। जिसमें राम वनवास जा रहे थे तो देवी और देवता उनकी राह में पुष्प वर्षा करते थे कि भगवान के कोमल चरण कोमल पुष्प की पंखुड़ियों के ऊपर रहे। और भगवान राम क्या है? तो मनुष्य है। मनुष्य का रूप है कि नहीं है? लेकिन मनुष्य के रूप में उन्होंने भगवान की डिग्री प्राप्त किया। तो हम आप क्या हैं? हम आप राक्षस हैं? नहीं नहीं, मनुष्य हम भी हैं, आप भी हैं। लेकिन कौन डिग्री प्राप्त किया है? दारू पीने की डिग्री।
दारू पीने की डिग्री है, व्यभिचार की डिग्री है, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, क्रोधी, लोभी, पाखंडी, घमंडी, ये सब डिग्री लिया है हम लोगों ने। लेकिन राम ने भगवान की डिग्री पाया था। भगवान कोई ऐसे थोड़े बनता है, भगवान बनने के लिए बहुत त्याग चाहिए। सुपर्णखा आती है, भगवान का मन मोहित नहीं होता है। अगर मोहित हो जाते तब तो बेविचारी कहलाते। कंट्रोल किया उन्होंने। राम भगवान ऐसे मुस्कुराते रहते थे, लेकिन सुपर्णखा को देखकर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ा खतरा आ गया क्योंकि अगर कहीं इधर मोहित हो गए हम, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्या करने आए, क्या कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे देखिए, सावधानी हर आदमी के लिए जरूरी है। सबके लिए खतरे आते हैं। आप बिजनेस कीजिए, उसमें भी खतरा आएगा। आप अगर डाइवर्ट हो गए कहीं, बिजनेस आपका करोड़ों का डूबेगा। आप साधु बन गए, महान हैं, उसमें भी खतरा आएगा। आप कहीं डाइवर्ट हो गए, अरे सब साधुआएं भंग हो जाए, तो खूब तंग हो जाए। आप कितने बड़े नेता हैं, उसमें भी खतरा है। नेता को बहुत नेता ही नहीं मिल जाती कितने नेता खूब दुर्दशा भय है। कितने नेता तो 10 साल से जेल में है, सब ऐसा लफड़ा पाली, उनको सुपर्णखा मिली थी आप महान महिला हैं, आपके जीवन में भी खतरा आता है। बेटियां इतनी महान हैं, बड़े आकर्षण आते हैं। आप अगर डाइवर्ट हो गई, बनना था IAS, कुछ नहीं बन पाई। किसी लड़के के साथ भाग गई, बॉम्बे में घूम रही, फिर चाट एक दुकान लगाई नहीं दोनों जन, चंदूलाल और चंद्रिका देवी हाँ, मरो जरो क्या करना है। इतनी सुख शांति थी घर में तुम्हारे, क्या पिताजी तुमको ब्रह्मचारिणी थोड़े बना रहे थे कि सधुनी बन जा। वो तेरी शादी ढूंढ रहे थे, 10 लाख देकर शादी करने वाले थे, और तुमको इतनी जल्दी है छलांग मारी के कुछ देखती नहीं। तो दुर्दशा तो होगी ही। माता पिता की इज्जत बिगाड़ने वाली लड़की की सदैव दुर्दशा होती है, और माता पिता बुजुर्गों का सम्मान बिगाड़ने वाले लड़कों की भी दुर्दशा होती है, और गुरु का सम्मान बिगाड़ने वाले शिष्यों की भी दुर्दशा होती है। ये पाप उनको भोगना ही पड़ता है। केवल ये रुपया पैसा का धन धन नहीं है, सम्मान का धन सबसे बड़ा धन है, इज्जत का धन सबसे बड़ा धन है, मान मर्यादा का धन सबसे बड़ा धन है, नाम का धन सबसे बड़ा धन है। जो तुम्हारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने नाम का धन कमा कर रखा है, और नाम डूबना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे गुरु ने इतनी लाइट पैदा करके रखा है, शिष्यों का फर्ज है उस लाइट में अंधेरा आना नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देवी स्वरूपा हर माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत फिक्र करते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिले बिल्कुल राम जैसा। इसलिए ढूंढने में टाइम लगता है। रावण के साथ करना हो तो पड़ोसन रहा था इसलिए तलाश में टाइम लगता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा गुरु ढूंढने में टाइम लग जाता नहीं लगता। कितने लोग 10-10 साल से गुरु ढूंढ रहे हैं, नहीं किया गुरु किसी को, गुरु मिले बहुत, और गुरु ने खुद कहा आओ हम तुम्हें चेला नहीं बोले, थोड़ा अभी तलाश में लगाओ। गुरु भी सच्चा अच्छा ढूंढ कर करना चाहिए। अपनी बेटी के लिए भी अच्छा वर, अच्छा घर ढूंढना चाहिए, और बेटी को भी थोड़ा इंतजार करने के लिए तसल्ली भी रखना चाहिए, और बेटे को भी तसल्ली रखना चाहिए। किसी के रूप सौंदर्य में मोहित मत होइए। राम भगवान जैसे मोहित नहीं हुए थे सुपर्णखा में, सीता जी मोहित नहीं हुई थी रावण में,
ऐसे अगर राम जैसा तुम्हारा मन अचल है और सीता जैसा तुम्हारा मन अटल है तो याद रखना, राम और सीता की पूजा होती है, मंदिर बना है, तुम्हारी पूजा तो नहीं, लेकिन तुमको गली गली में धन्यवाद मिलेगा, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लोग कहेंगे वो अरे बेटी क्या है, पूरा देवी स्वरूपा है। ऐसे बनना चाहिए। कुछ नहीं है चंचलता में, कुछ भी नहीं है सार है नहीं इसमें, सब बेकार है। मन को वश में कीजिए।